हेलो स्टूडेंट्स। पीएससी का प्रीलिम्स देने के बाद थोड़ा सा आराम कर रहे होंगे, मिला रहे होंगे कि नंबर्स कितने आ रहे हैं, मैं सेफ़ हूँ कि नहीं, कट ऑफ के अंतर्गत हूँ कि नहीं। लेकिन इन सब के बीच एक बात आपको याद रखनी है कि मेंस तो आपको देना ही है। अगर इस बार नहीं हुआ, बाय द वे, अगर मैं 0.01% की बात करूँ तो भी अगर आपने तैयारी शुरू की है तो नेक्स्ट टाइम तो आपको देना ही है। तो अगर इस बार आप मेंस दे रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, और नहीं भी दे रहे हैं तो भी आपको मेंस का प्रिपरेशन तो करना ही है। तो बगैर रिजल्ट का वेट किए हुए आप मेंस की तैयारियों में जुट जाइए। और अभी जो मेंस होगा उसके लिए आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 से क्वेश्चन आएंगे। तो इसलिए आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 को आप तैयार कर लीजिए। अभी आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के 10 क्वेश्चन जो सभी वनडे एग्जाम में और मेंस एग्जाम में पूछा जाता है वो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। इसे जरूर देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। मेरा नाम है मनोज सिंह, यहाँ पे मेरा परिचय आप देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहें। यहाँ पे टेलीग्राम फैमिली में 12,400 से ज़्यादा एस्पिरेंट्स जुड़े हुए हैं जिनसे मैं न्यू आइडियाज़ शेयर करता रहता हूँ। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। 10 क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। ये वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में हर हाल में आने ही आने हैं, इसलिए ये जो क्वेश्चंस हैं इसके आंसर आपको पता रहना चाहिए। और इसके अलावा इस क्वेश्चंस में कुछ माइन्यूट से डिफरेंस है जिसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। उस डिफरेंसेस को भी आपको पता होना चाहिए ताकि आप अच्छे से एग्ज़ाम का क्वेश्चन का आंसर दे सकें। सबसे पहले शुरुआत करते हैं। वर्ष 2023-24 के लिए छत्तीसगढ़ की प्रति व्यक्ति आय का अग्रिम अनुमान क्या है? देखिए, प्रति व्यक्ति आय जब भी आर्थिक सर्वेक्षण पेश होता है तो एग्जैक्ट फिगर नहीं होता है बल्कि अग्रिम अनुमान होता है। अगले एक साल का अनुमान होता है कि अगले एक साल में ये अनुमान है। तो इस लिहाज से जो अभी आर्थिक सर्वेक्षण पेश हुआ है 2023-24, उसमें यह क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ की प्रति व्यक्ति आय का अग्रिम अनुमान क्या है। आप यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन है, इसका आंसर आपको बताना है। ऑप्शन ए 1,37,329 रुपये, ऑप्शन बी 1,47,361 रुपये, ऑप्शन सी 1,57,359 रुपये, या ऑप्शन डी 1,85,854 रुपये। इन चारों में से कोई एक ऑप्शन है जो ये बताता है कि 2023-24 के लिए छत्तीसगढ़ की प्रति व्यक्ति आय क्या होगी आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार। इसका आंसर आपको देना है। सही आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। याद रखिए, जितनी ज़्यादा बार आप लिखेंगे उतनी ही ज़्यादा अच्छी तरह से आपको आंसर याद रहेंगे। तो इसमें से क्या आंसर सही है वो बताइए मुझे, नहीं तो मैं सीधे चलता हूँ उसके आंसर की तरफ। इसको ब्रीफ करते हैं, डिटेल देखते हैं और उसके बाद समझते हैं कि इसका आंसर क्या है। इसका सही आंसर है 1,47,361 रुपये वर्ष 2023-24 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार छत्तीसगढ़ की प्रति व्यक्ति आय। जो पहला ऑप्शन है 1,37,329 रुपये, ये वर्ष 2022-23 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार था। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये भी आता है कि वर्ष 2022-23 की तुलना में वर्ष 2023-24 में छत्तीसगढ़ की प्रति व्यक्ति आय में कितनी वृद्धि हुई है? तो ये जो वृद्धि है 7.31% की वृद्धि हुई है। अगर आप माइनस करेंगे 1,47,361 में से 1,37,329 रुपये, तो 7.31% की ग्रोथ आपको दिखेगी। इन दोनों के फिगर भी आप माइनस करके याद कर लीजिएगा, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये परसेंटेज 7.31%। ये आपको हर हाल में याद रहना ही चाहिए कि वर्ष 2022-23 की तुलना में वर्ष 2023-24 में छत्तीसगढ़ की प्रति व्यक्ति आय में 7.31% की ग्रोथ हुई है। इसके अलावा प्रति व्यक्ति आय है कितनी? 1,47,361 रुपये। 1,47,361 रुपये। नोट करते चलिएगा जो कुछ भी मैं बता रहा हूँ, जो कुछ भी मैं समझा रहा हूँ। क्वेश्चन के आंसर पे मत जाइएगा, इसके अलावा भी जो डिटेलिंग में दे रहा हूँ उसको भी आप नोट करते जाइएगा ताकि इससे रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो आप उसको अच्छी तरह से सॉल्व कर सकें। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, इसको पढ़िएगा। सकल राज्य घरेलू उत्पाद, जिसको हम जीएसडीपी बोलते हैं, वर्ष 2023-24 में स्थिर भाव पर, स्थिर को मैंने यहाँ पे रेड कर दिया है, क्यों किया मैं बताऊंगा। स्थिर भाव पर गत वर्ष 2022-23 की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है? अब यहाँ पे मैंने स्थिर भाव को हाईलाइट क्यों किया है, क्योंकि दो तरह के भाव होते हैं, एक स्थिर भाव होता है और एक जो है बाजार भाव होता है। तो इसके लिहाज से आपको देखना रहेगा कि कौन से भाव पे पूछा गया है। स्थिर भाव पे ही ज़्यादातर क्वेश्चन पूछता है क्योंकि इससे ज़्यादा एग्जैक्ट फिगर निकलकर सामने आती हैं। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, पूछ क्या रहा है, 2023-24 में जो जीएसटीपी है वो 2022-23 की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि उसमें अनुमानित है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है आपके, 6.56%, 7.13%, 3.23% या 5.02%। 6.56, 7.13, 3.23 या 5.02। अब जब
आंकड़ों को देखेंगे तो आपको लगेगा कि इतने माइन्यूट से फैक्ट्स एंड फिगर्स हम कैसे याद करें, लेकिन याद रखिए बार बार जब आप इसे देखेंगे, बार बार जब आप इसे लिखेंगे तो आपका जो आंसर है वो आपको याद हो जाएगा। इसलिए बार बार इसे लिख लिख के याद करिएगा। और मैंने क्वेश्चन इसी लिहाज से बनाए हैं जो सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ताकि क्वेश्चन को समझने में आपको कोई परेशानी ना हो। क्वेश्चन सीधा सीधा है, पूछा एक्चुअल में 2023-24 का है, लेकिन ये पूछ रहा है कि 2022-23 की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि है। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि जीएसडीपी 2023-24 कितना है, 6.56 या फिर 7.13 या 3.23 या 5.02, और इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है। लगभग एक ही क्वेश्चन है, बस ये घुमा फिरा के पूछता है, तो आपको इसको आंसर को ध्यान से देखना होगा। इसका सही आंसर है 6.56। 2023-24 में जीएसडीपी कितना है, 6.56। 2022-23 की तुलना में इतने प्रतिशत की ग्रोथ दी गई है। अब यहाँ पे आया है 7.13 क्या है, तो ये जीएसडीपी है उद्योग का, 3.23 किसका है, कृषि का, और 5.02 किसका है, सेवा का। तो यहाँ पे ये आपको याद रखना है, 3.23 किसका है, कृषि का, 5.02 किसका है, सेवा का, और 7.13 किसका है, उद्योग का। ये तीनों फिगर आपको याद रखने हैं। अगर आपको याद रखने में मुश्किल होगी तो आपको पता है कृषि, सेवा, उद्योग ऐसे करके लिख लीजिएगा, 3, 5, 7 लिख लीजिएगा, ये आपको याद रहेगा। सब में 2-2% का ग्रोथ है, और जब आप पहला अक्षर पकड़ लेते हैं तो पीछे की पूंछ तो अपने आप पकड़ में आई जाती है। तो 3, 5, 7 करके आप याद कर सकते हैं। फिलहाल ये जो क्वेश्चन है कितने प्रतिशत की जीएसडीपी में वृद्धि अनुमानित है, उसका सही आंसर है 6.56%। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन का नोट्स बनाते चलिएगा ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी रहे, और वीडियो अगर एक बार में समझ में ना आए तो 2 से 3 से 4 बार इस वीडियो को जरूर देखिएगा, ताकि क्वेश्चन अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाए। देखिए वहाँ पे मैंने स्थिर भाव पूछा था और यहाँ पे मैंने प्रचलित भाव पूछा है, यही क्वेश्चन में अंतर है, कन्फ्यूज़ मत होइएगा। इस तरह के आर्थिक समीक्षा के क्वेश्चन जब भी आएँ तो पहले देख लीजिएगा कि वहाँ पे लिखा क्या है, स्थिर भाव या प्रचलित भाव, क्योंकि दोनों के जो डाटाज हैं वो अलग रहते हैं, दोनों के फैक्ट्स एंड फिगर जो हैं अलग रहते हैं। मैक्सिमम स्थिर भाव पूछता है, लेकिन फिर भी प्रचलित भाव के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। क्वेश्चन सेम है, लेकिन पलट क्या गया है, स्थिर भाव की जगह प्रचलित भाव पर कितने प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है, ये क्वेश्चन पूछ दिया। अब वहाँ पे क्वेश्चन आता तो आप सीधे सीधे इसका आंसर दे देते 6.56, लेकिन यहाँ पे चीज़ें बदल गई हैं। अब आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है आपके पास। 6.56 हो नहीं सकता क्योंकि ये स्थिर भाव पर जीएसडीपी है। दूसरा है 7.13, तीसरा है 8.93, चौथा है 5.02। अगर आप ठीक पिछले क्वेश्चन के बारे में देखेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे, तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। 7.13 जीएसडीपी में मैंने बताया भी किसका है, और 5.02 मैंने आपको बताया किसका है। आपको याद नहीं आ रहा होगा तो 3, 5, 7 ऐसे करके याद कर लीजिएगा, कृषि, सेवा और उद्योग। तो 7.13 है उद्योग का, 5.02 किसका है, सेवा का, 6.52 किसका है, स्थिर भाव पर जीडीपी का। तो यहाँ पे ऑप्शन सिर्फ एक ही बचा। ऐसे में आप इसको एलिमिनेट करके भी आंसर को निकाल सकते हैं। 6.56 स्थिर भाव पर, 7.13 उद्योग, 5.02 सेवा क्षेत्र। ठीक है, आप ऐसे अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, कृषि, सेवा और उद्योग, और इसके आगे लिख लीजिएगा 3, 5, 7। ऐसे करके आपको ये जो फैक्ट है वो याद रहेगा। लेकिन इतना भी याद रखिएगा कि ये जो फैक्ट एंड फिगर है स्थिर भाव पर है, प्रचलित भाव पर नहीं है। प्रचलित भाव पर जीडीपी क्या है, 8.93, और स्थिर भाव पर क्या है, 6.56%। अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए और इसका आंसर देने की कोशिश करिए। सकल राज्य घरेलू उत्पाद दैट मीन्स कि जीएसडीपी वर्ष 2023-24 में स्थिर भाव पर कितने रुपए की वृद्धि अनुमानित है। अब वहाँ पे जो हमने परसेंटेज में बात की है, अब उसी क्वेश्चन को यहाँ पे सीधे सीधे रुपए में इसने पूछ दिया है। 6.56 आपने देखा था वो परसेंटेज में था, लेकिन यहाँ पे किसने सीधे सीधे रुपए में पूछ दिया है, और ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, इसलिए इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके पास हैं, 302,118 करोड़ रुपए, 321,945 करोड़ रुपए, 137,329 करोड़ रुपए, 147,361 करोड़ रुपए। आपको ऑप्शन ऐसे ही कुछ मिलेंगे जिसमें से कुछ क्वेश्चन या कुछ ऑप्शन तो आप बहुत इजीली एलिमिनेट कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो आप तो आपको दिखेगा कि 2 ऑप्शन तो आप सीधे सीधे एलिमिनेट कर सकते हो। 137,329 करोड़ रुपए ये 2022-23 का प्रति व्यक्ति आया है। 147,361 ये आपका 23-24 का प्रति व्यक्ति आया है लेटेस्ट। इसके अलावा बच गए आपके पास ये 2 ऑप्शन। तो इन 2 ऑप्शनों में से आपको बताना है कि क्या कुछ सही है। अगर आपने पिछले
आर्थिक सर्वेक्षण को पढ़ा होगा तो आप इजीली इसका क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। नहीं पता तो फिर भी हम चलते हैं सीधे आंसर की तरफ। ये है इसका आंसर 321,945 करोड़ रुपए। और ये जो 302,118 करोड़ रुपए है वर्ष 2022-23 का स्थिर भाव पर जीएसडीपी में वृद्धि है। यहाँ पे देखिए प्रति व्यक्ति आय 2022-23, प्रति व्यक्ति आय 2023-24। तो एक क्वेश्चन में जब इस तरह के फैक्ट्स आप बार बार पढ़ेंगे तो बाकी सारे फैक्ट्स भी आपको याद होते चले जाएंगे। अब यहाँ पे फिर से देखिएगा, यहाँ मैंने एक रेड हाईलाइट किया है, इस पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे वृद्धि के बारे में पूछा है, इसी से एक क्वेश्चन पूछ देता है योगदान। वृद्धि की जगह अक्सर पूछ देता है योगदान, तो कंफ्यूज मत होइएगा, वृद्धि अलग है, योगदान अलग है। इन दोनों डाटास को भी आप अलग से रखिएगा। वृद्धि की हम जब भी बात करेंगे तो हम करेंगे 3, 5, 7 की बात, कृषि, सेवा और उद्योग की बात। तो यहाँ पे क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं क्या है। जीएसडीपी वर्ष 2023-24 में स्थिर भाव पर कृषि क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है। देखिए स्थिर भाव पर भी पूछा है और वृद्धि पूछा है किसका, कृषि क्षेत्र का। तो स्थिर भाव को भी आपको फोकस करना है कि ये स्थिर है कि प्रचलित है, और यहाँ पे वृद्धि को भी फोकस करना है कि वृद्धि है या योगदान है। इसको जब देख लेंगे तो आपके क्वेश्चन का आंसर ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगा। 4 ऑप्शन है आपके पास, 3.23, 7.13, 5.02, 6.56। पिछले जो 4 क्वेश्चन कराए हैं उसको अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो इसका आंसर आप बहुत इजीली अब दे देंगे। क्यों दे देंगे, 3, 5, 7, कृषि, सेवा, उद्योग। तो यहाँ पे 3 कहाँ पे है, सिर्फ एक ही जगह है, तो यही आपका सही आंसर है। 3.23% की ग्रोथ देखी गई है स्थिर भाव पर जीएसडीपी 2023-24 में। 7.13 किसका है, जैसा कि मैंने बार बार बताया आपको, 3, 5, 7 उद्योग का, 5.02 किसका है, सेवा का, 6.53 किसका है, ये जीडीपी विकास दर है छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात कर रहे हैं तो भारत का भी पूछ सकता है, भारत की जीडीपी की ग्रोथ कितनी है 2023-24 में, तो 7.32% की ग्रोथ है। छत्तीसगढ़ का 6.56 और भारत का 7.32%। इस फैक्ट को भी आप याद करके रख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यहाँ पे भी 2 चीज़ों में फोकस करिएगा, पहला तो स्थिर भाव और दूसरा वृद्धि। इसके बाद क्वेश्चन में आते हैं। जीएसडीपी वर्ष 2023-24 में स्थिर भाव पर उद्योग क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है। 3 चीज़ें आपने लिखी थी, कृषि, सेवा और उद्योग, 3, 5, 7। ठीक है, तो यहाँ पे सामने का पोर्शन आपने पकड़ लिया, पूंछ अपने आप आई जाएगी। 3.32, 5.02, 7.13, 6.56 क्या है, जीएसडीपी में ग्रोथ है छत्तीसगढ़ की। तो आंसर अपने आप आपको समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर क्या है, 7.13%। बाकी फैक्ट्स एंड फिगर क्या है सामने लिखा हुआ है, उसको आप पढ़ सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे भी देखिए वृद्धि पूछा हुआ है, स्थिर भाव पर पूछा हुआ है, किसका पूछा हुआ है, सेवा क्षेत्र का पूछा हुआ है। फिर से हम उसी फार्मूले में आते हैं, कृषि, सेवा और उद्योग। कृषि 3, सेवा 5 और उद्योग 7। 3.23, 5.02, 7.13। तो यहाँ पे सेवा में कितना हो गया, 5.02। ये आपका आंसर है, बिना आपके बताए मैंने बता दिया। बाकी की चीज़ें क्या है वो आप देख सकते हैं। 3.23 कृषि, 7.13 उद्योग, 5.02 सेवा और 6.56 जीडीपी छत्तीसगढ़ की। भारत का कितना है थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है, उसे भी देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अब यहाँ पे क्वेश्चन बदल गया है। स्थिर भाव ही है लेकिन यहाँ पे वृद्धि की जगह योगदान हो गया है। पहले हमने क्या पढ़ा था, ग्रोथ, अब यहाँ पे क्या हो गया था, योगदान। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। 2023-24 जीडीपी में स्थिर भाव पर कृषि क्षेत्र का योगदान कितने प्रतिशत है। आपको कृषि क्षेत्र का योगदान बताना है, न कि वृद्धि। वृद्धि होता तो यहाँ पे 3 आ जाता, अगर यहाँ पे योगदान है तो कुछ और फिगर है। 4 ऑप्शन है आपके पास, आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। जितना ज़्यादा आप लिखेंगे उतना ज़्यादा आपको याद हो जाएगा। 15.32, 53.50, 31.19, 14.41%। 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है। कृषि क्षेत्र का योगदान ये आपको बताना है, स्थिर भाव पर योगदान बताना है। 15.32, 53.50, 31.19 या 14.41। सही आंसर आपने लिख दिया तो अच्छी बात है, नहीं तो सीधे चलते हैं हम इसके सही आंसर की तरफ। कृषि क्षेत्र का जो योगदान है स्थिर भाव पर वो है 15.32%। 53.50 जो है उद्योग का है, 31.19 सेवा का है और 14.41% योगदान जीडीपी में भारत का है।
भारत में कृषि का योगदान कितना है 14.41%, लेकिन छत्तीसगढ़ में कितना है 15.32%। इससे आप देखेंगे कि जो छत्तीसगढ़ की कृषि है, वो छत्तीसगढ़ की जो कृषि है वो जीडीपी में जो योगदान देती है, वो भारत का जो कृषि है जीडीपी में योगदान दे रहा है उससे ज़्यादा छत्तीसगढ़ की जीडीपी है। यहाँ पे भी आप योगदान को भी वैसे ही नोट कर सकते हैं। कृषि, सेवा और उद्योग बढ़ते हुए क्रम में रहेगा 15, 31, 53, 15, 31, 53, ऐसे करके आप इसको याद कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे भी देखिए योगदान ही पूछा है। जीडीपी वर्ष 2023-24 में स्थिर भाव पर उद्योग क्षेत्र का योगदान कितना है। अब अगर आप फिर से वही फार्मूला अपना लेंगे, कृषि, सेवा और उद्योग, तो आपके लिए ये आसान हो जाएगा। कृषि का आपने देख लिया था कितना था 15, सेवा का मैंने बताया था 31 और उद्योग का कितना था 53। तो ऐसे ये बढ़ते क्रम में अगर आप इसको याद रखेंगे तो ये आपके पास हमेशा मेमोरी में रहेगा और कभी भी आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। 4 ऑप्शन यहाँ पे हैं, चारों ऑप्शन में से फटाफट आप मुझे बता दीजिए कि सेवा उद्योग क्षेत्र का योगदान कितना है स्थिर भाव पर। योगदान पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा, ग्रोथ नहीं, योगदान आपको बताना है कितना है। सही आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है 53.50%। कृषि, सेवा, उद्योग 15, 31, 53। ठीक है, यही अगर हम ग्रोथ में बात करेंगे तो क्या हो जाएगा 3, 5 और 7। ऐसे करके आप याद कर सकते हैं, योगदान और वृद्धि, ये तीनों आपको याद रखना है। तो सही आंसर है 53.50, उद्योग क्षेत्र का योगदान स्थिर भाव पर। 15.32% योगदान कितना है, कृषि का है। 31.19% योगदान किसका है, सेवा का है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं उद्योग का, छत्तीसगढ़ में कितना परसेंट है। अगर हम बात करें भारत का, तो भारत की जीडीपी में उद्योग का योगदान कितना है 30.97%। दैट मीन्स कि छत्तीसगढ़ में उद्योगों की स्थिति कहीं बेहतर है भारत देश के तुलना में। भारत में सिर्फ 30.97% योगदान है उद्योग का जीडीपी में, जबकि छत्तीसगढ़ में 53.50% है। अब चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको भी आप याद रखिएगा, योगदान पूछा हुआ है। किसका योगदान, सेवा क्षेत्र का स्थिर भाव पर योगदान बताना है आपको जीडीपी 2023-24 में। फिर से हम वैसे करते हैं, कृषि, सेवा, उद्योग। ठीक है, कृषि का कितना देखा था हमने 15, उसके बाद सेवा में कितना था 31 और उद्योग में कितना था 53। और अगर हम वृद्धि की बात करें तो 3, 5, 7, ऐसे करके आप इसको याद रख सकते हैं। चलिए फटाफट आंसर बताइए, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, नहीं तो सीधे चलते हैं हम इसके आंसर की तरफ और आंसर देख लेते हैं क्या है। इसका आंसर है 31.19%। कृषि, सेवा, उद्योग 15, 31, 53। ये कौन सा फिगर है, योगदान का फिगर है। अगर हम वृद्धि की बात करेंगे तो वृद्धि में क्या है 3, 5 और 7। उम्मीद करता हूं कि ये फैक्ट आपको याद हो गए होंगे। इसके अलावा 6.56 याद रख लीजिएगा, किसका है ये है आपका छत्तीसगढ़ का जीएसडीपी में ग्रोथ। इसके अलावा भारत की ग्रोथ देख लीजिएगा, यहाँ पे देखिए सेवा भारत में कितना है 64.62% है, लेकिन छत्तीसगढ़ में कितना है 31.19%। मतलब सेवा जो सेक्टर है, सर्विस सेक्टर में छत्तीसगढ़ काफ़ी पीछे है भारत देश की तुलना में, लेकिन कृषि और उद्योग में भारत देश की तुलना में छत्तीसगढ़ काफ़ी आगे है। ये जो 10 क्वेश्चन हैं, ये आपके हर एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आने वाले समय में अभी बहुत ही ज़्यादा एग्ज़ाम्स होने हैं, बहुत ही ज़्यादा वैकेंसीज आ रही हैं, फिर चाहे वो व्यापम के माध्यम से हो, फिर चाहे वो पीएससी के माध्यम से हो। आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए 2023-24 का ये आर्थिक सर्वेक्षण इंपॉर्टेंट है। और उसमें भी ये जो 10 क्वेश्चन मैंने कराए हैं, ये क्वेश्चन तो हर हाल में घूम फिर के आपके सामने आएंगे ही आएंगे। इसलिए वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, स्किप करके मत देखिएगा, पॉज करके देखिएगा, आराम से देखिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। और जो मैंने टेक्निक बताई है आपको जीएसडीपी, योगदान और वृद्धि याद करने की, उस टेक्निक से आप याद करिएगा, फिर आप देखिएगा इसका क्वेश्चन कभी भी आपको गलत नहीं होगा। और जो फिगर्स आपके लिए टेढ़ी खीर टाइप का बन जाते हैं, खिचड़ी बन जाते हैं, वो फैक्ट और फिगर भी आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रहेंगे और आप इसको काफ़ी इंजॉय करेंगे और आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। लास्ट में एक बार फिर जिन्होंने भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, एडीजे एस्पिरेंट सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं, या नीचे लिंक भी है, वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। 12,400 से ज़्यादा एस्पिरेंट यहाँ मेरे साथ जुड़े हैं, जिनसे मैं न्यू आइडियाज़ शेयर करता हूँ। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको अच्छा लगेगा, आपके लिए नॉलेजेबल होगा। फिर मिलूंगा, पढ़ते रहिए। जय हिंद।